हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आज का उपाय उस पर आधारित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बिना बात के ही परेशान कर रहा है, किसी व्यक्ति के कामकाज में दखल अंदाजी कर रहा है, किसी के प्रगति को रोक रहा है या उसके घर समाज में उसकी बेइज्जती हो, इस तरह के प्रपंच कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को रोकने के लिए आज का उपाय बताया गया है। कई कमेंट्स ऐसी आती हैं कि जिसमें सामने वाले के संपूर्ण परिवार मिल कर के किसी एक मजलूम परिवार को परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। वो परिवार पूरी तरह से बिखर गया है, वो अपने आप को समेटने में लगा हुआ है, फिर भी किसी व्यक्ति को दया नहीं आती है। इतना निर्दयी हो गया है कि अब भी उसको चैन नहीं मिल रहा है और वो इस परिवार पे जुल्म ढाता ही जा रहा है, हर तरह से जुल्म ढा रहा है इस परिवार पर। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आज का ये उपाय मैं लेकर के आया हूँ। इस उपाय को आपको बहुत ही सावधानी से करना है और गुप्त रीति से करना है। ये उपाय किसी के भी जान में आए इस तरह से आपको नहीं करना है। हो सके तो आपके जो फैमिली मेंबर हों, आपके जो परिवार के सदस्य हों, उनसे भी इसकी जानकारी गुप्त रखें। आपको करना क्या है कि आपका जो भी रिजेक्टेड जूता हो, जो आपको यूज़ में न लेना हो, ऐसा चमड़े का यदि जूता हो, चप्पल हो, कोई भी चीज़ हो, उसका सोल ले लेना है, मतलब नीचे का हिस्सा ले लेना है। यदि नहीं है तो आप कहीं से भी, जैसे बाज़ार से कहीं से भी, उसमें एक सोल डलवा दीजिए और उस जूते को आप लगातार 8 दिनों तक पहन के रखिए। आपका उसको यूज़ होना चाहिए 7 दिन, कम से कम उसका यूज़ होना चाहिए। आपके पैरों के नीचे वो वस्तु 7 दिनों तक, भले आप 10 मिनट को पहने, 15 मिनट को पहने या पूरे दिन पहने, लेकिन 7 दिनों तक वो वस्तु जो भी है, सोल चमड़े का, वो आपके पैरों के नीचे होना चाहिए। इस तरह का यदि आप रेगुलर यूज़ में ले रहे हैं चमड़े के जूते चप्पल, तो उसका भी सोल चलेगा, वो आपको ले लेना है। उसके साथ साथ आपका जितना बड़ा जूता या चप्पल है, अमूमन उतना ही बड़ा लकड़े का टुकड़ा ले लें। किसी भी पेड़ का लकड़ा चलेगा, चौरस चौकोर लकड़ा, आपके सोल की साइज़ का इस तरह का लकड़ा आप ले लें। और लकड़े में ऊपर की तरफ जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, यदि आप उसको नहीं जानते हैं तो आप गुप्त शत्रु लिख कर के उसमें लिख दीजिए, और जो कोई आपके काम में डैमेज हो रहा है, नुकसान कर रहा है, उसकी कल्पना कीजिए कि ये नुकसान जिस किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है, ये क्रिया मैं उसके लिए कर रहा हूँ, तो ये क्रिया मेरी उस तक पहुँचे। ऐसा उस पर नाम लिख दीजिए। जो कोई विरोधी है, आपका शत्रु है, दुश्मन है या नहीं जानते हैं, तो उस पर इस तरह का आप लिख दीजिए। उसके ऊपर आपका जो जूता था, चप्पल था, उसको आप रख दीजिए। जो साइड आपके पैर के तरफ रहती थी, यानी पैर में अंदर की तरफ रहती थी, उसको ऊपर की तरफ रखना है, और जो ज़मीन के तरफ रहती थी उसको आपको लकड़ी पर, यानी नाम के ऊपर, जैसे ये लकड़ी है, इसमें नाम लिखा है, इसके ऊपर आपका सोल आएगा नीचे वाला, इस तरह से आपको उसमें रख देना है। और इसके बीच में 7 आपको कील गाड़ देनी है। वो इस साइज़ की होनी चाहिए कि लकड़े के बाहर निकलनी चाहिए नहीं। कील की जो नोक है वो लकड़े के बाहर निकलनी चाहिए नहीं। कील आप कोई भी साइज़ की ले सकते हैं, बड़ी ले सकते हैं, छोटी ले सकते हैं, नई पुरानी किसी भी तरह की कील ले सकते हैं, लेकिन कील की साइज़ इतनी होनी चाहिए जो चमड़े को भेदती हुई लकड़े में तो जाए, लेकिन लकड़े को भेद करके बाहर निकलनी चाहिए नहीं। अब आप जब पहली कील तो उसमें लगाएंगे तो एक एक करके उसकी सारी पुश्तों को आप उसमें ठोकते चले जाएंगे कि तू और तेरी आने वाली पुश्तें, तू और तेरी आने वाली पुश्तें। ऐसा कहते कहते आप उसमें 7 कील को गाड़ देंगे। ये क्रिया आपको शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात करनी है। शुक्रवार को सूर्यास्त के पश्चात इस क्रिया को आपको कर देना है। इसके बाद दूसरे दिन शनिवार के सवेरे, शनिवार के दिन में पूरे दिन में कभी भी आपको इस क्रिया को अंजाम देना है। शनिवार का सूर्यास्त होना चाहिए नहीं, शनिवार के दिन में आपको इस क्रिया को करना है। इसको ले जा कर के आप कहीं भी पानी में डाल दीजिए, नदी में डाल दीजिए, तालाब में डाल दीजिए, कहीं गटर के पानी में, कहीं भी ऐसी जगह डाल दीजिए
जहाँ वो किल्लियाँ गड़ने लग जाएं, गलने लग जाए, उसमें काट लगने लग जाए, ऐसी जगह पर उसको बहा दीजिए, उसको डाल दीजिए। जैसे जैसे किल्लियाँ गड़ती जाएंगी, सामने वाले व्यक्ति का पावर कम कम और कम ही होता चला जाएगा और आपको ऐसे आताताइयों से मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपके जानने पहचानने वाले में कोई व्यक्ति इस तरह से किसी से परेशान हो तो उस तक भी मेरा उपाय जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इससे लाभ प्राप्त हो सके और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।